हमारी धरती गोल है और उस पे दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो स्थल ऐसे हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी ध्रुव पूरा बर्फ से ढका हुआ है, साथ ही दक्षिणी ध्रुव भी बर्फ से ढका हुआ है। वहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ पाता है, इसलिए उस वहाँ की धरती पूरी बर्फीली है। ऐसे स्थल पर एक हमारे भाई बंधु यानी मनुष्य की एक प्रजाति पाई जाती है, जाति पाई जाती है, जिसे हम एस्किमो कहते हैं। एस्किमो सुदूर उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर निवास करने वाला प्राणी है, जो उत्तरी वृत्तीय ध्रुवीय वृत्त के भीतर बर्फ की चादरों और उजाड़ भूमि में रहने के को अभ्यस्त है। एस्किमो अन्य मनुष्यों से कदापि भिन्न नहीं है। फर्क इतना है कि उन्होंने ऐसी जगह में जीवित रहना, भोजन प्राप्त करना और अपने बच्चों को पालना सीख लिया है, जहां थोड़ी सी भी चूक मौत का कारण बन सकती है। हम सभी जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है। इस कारण वहाँ बर्फ से ढकी हुई चादरें हैं। जलीय जीव हैं, जिसे आपने सुना होगा कि सील और वालरस हैं। ये इनके अतिरिक्त एक मनुष्य भी है, जिसे हम एस्किमो कहते हैं। एस्किमो का घर इग्लू कहलाता है। एस्किमो की भाषा में इसे बर्फ का घर कहा जाता है। ये सीलों का शिकार अपनी भोजन सामग्री जुटाने में करते हैं। अपनी जान चुके हैं कि सीलें सांस लेने के लिए बर्फ से छेद कर देती हैं, और जब सील उनमें घुसकर सांस लेती है तो उसके छेद के निकट पहले से खड़ा एस्किमो अपनी हार्पून यानी भाला नीचे धंसा देता है। उसके कांटे सील के मांस में अटक जाते हैं। चाकू से वो उसे छेद कर के बर्फ काट कर डालता है, फिर अपने कुत्तों की मदद से घायल सील को पानी से बाहर निकाल लेता है, और इस तरह एस्किमो के परिवार के लिए हफ्ते की खाद्य सामग्री सील के मरने से प्राप्त हो जाती है। एस्किमो चूँकि वो पहाड़ से ढका हुआ है, इसलिए एस्किमो खेती नहीं करता। उसके भोजन का एकमात्र सहारा यही ध्रुव प्रदेश में निवास करने वाले जलीय जीव हैं, तथा एक बहुत ही भयानक दूसरा प्राणी जिसे पोलर बियर या ध्रुवीय रीछ के नाम से जाना जाता है, ये भी उनके भोजन का हिस्सा कभी कभी बनता है। उसके शिकार के लिए इन्हें बहुत श्रम करना पड़ता है, और इनका जीवन शिकार करना और उनसे अपना भोजन प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई कार्य ये प्राणी नहीं करते हैं। रसों का शिकार थोड़ा और कठिन होता है, क्योंकि इनका शिकार खुले समुद्र में किया जाता है। बाल रसों के शिकार में एस्किमो अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है, क्योंकि इनके दांत बड़े बड़े होते हैं। सबसे भयानक शिकार ध्रुवीय रीछ या पोलर बियर का होता है। ये सफ़ेद बाल खाल के लिए इनका शिकार करते हैं। निकट से इनका शिकार संभव नहीं है। इस काम में एस्किमो की मदद उनके पालतू कुत्ते करते हैं। वह सूंघ कर रीछ का पता लगाते हैं। सफ़ेद होने के कारण वह बर्फ में बीच छिप जाता है, फिर उसे घेर लेते हैं। एस्किमो भाला फेंक कर उसे घायल कर देता है। अधिक घायल हो जाने पर रीछ मर जाता है। कभी कभी घायल रीछ के क्रोध के कारण कुछ कुत्ते मौत की क्रोध के कारण कुछ कुत्ते मौत के भेंट भी चढ़ जाते हैं। एस्किमो की भी जानें चली जाती हैं। एस्किमो बहुत जरूरी होने पर ही इनका शिकार करता है और मरे हुए जानवर के सभी हिस्सों को अपने काम में लाता है। मांस और चर्बी खाने के काम आते हैं। चूँकि यहाँ मांस पकाने के लिए आग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बर्फ अधिक जमी होने के कारण आग जलाना संभव नहीं है, अतः एस्किमो कच्चा मांस ही खाता है। हालांकि एस्किमो को कच्चा मांस खाना रुचिकर या नहीं लगता, फिर भी इससे
ताकत और गर्मी तो उन्हें मिलती ही है। आंतों का उपयोग मछली पकड़ने की डोरियों, कुत्ते जोतने की पट्टियों, चमड़ा सीने के डोरे बनाने में किया जाता है। जानवरों की बालदार खालों से कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये लोग चमड़ों को ही सीकर कपड़ों की तरह इस्तेमाल करते हैं। बालरस की खाल नावों पर मढ़ने के काम आती है। उनकी हड्डियों तथा बाहरी दांतों से चाकू और भालों के फाल या अन्य औजार एस्किमो तैयार करता है। जानवरों की कुछ चर्बी तो खाने के काम आती है और शेष जलाकर रोशनी भी यह अपने घरों में करते हैं। शिकार का जो हिस्सा बच जाता है वो कुत्तों को खिला देते हैं। कुत्ते इनके बड़े सहायक होते हैं। इनके बिना एस्किमो का जीवन ध्रुवों में असंभव ही जान पड़ता है। ये हल्की कुत्ते एस्किमो को स्लेज गाड़ी खींचते हैं, शिकार का पता लगाते हैं। बदले में एस्किमो उन्हें केवल खाना देते हैं। चूंकि धरती के सुदूर कोनों से लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र का वैज्ञानिक महत्व बढ़ रहा है। अतः एस्किमो आधुनिक जनजीवन के करीब आते जा रहे हैं। ये राइफलों से शिकार करते हैं, बस्तियों में रहना और अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी आरंभ कर दिया है। इन्होंने नए नए हुनर भी सीख लिए हैं। मतलब यह कि इनकी पुरानी जीवन शैली लगभग समाप्त सी हो रही है और शहरी तौर तरीके की छाप इन पर पड़ने लगी है और अब ऐसा लगने लगा है कि ये अंततः विश्व समाज की उपयोगी अंग भविष्य में बन जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको